चला जाओ, किसी का इश्यू तो नहीं है ना, तीनों का आ रही है ना? नहीं। बढ़िया। अब देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से आज शुरू करना था अपन को। कल अपन ने कहाँ तक खत्म किया था? अपन ने लिम्फेटिक सिस्टम पे खत्म कर दिया था, अपना ह्यूमंस का हो गया था, है ना? ह्यूमंस का ट्रांसपोर्ट अपन ने देख लिया था। अब थोड़ा प्लांट्स की बात कर लेते हैं। देखो बुक भी खोल लो तुम लोग, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, देखते जाना। 108 पेज नंबर खोल लो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। खोल लिया। हाँ, जहाँ पे ना कल वहीं उसके आगे से। अब देखो प्लांट का पहले हल्का सा ना काम समझते हैं कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है ना? वैसे ये ह्यूमंस में जैसा था, एकदम शुरू के लेक्चर याद करो। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में रहने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, बता सकते हो कौन सी? एनर्जी और रॉ मटेरियल। हाँ बहुत बढ़िया, एनर्जी और रॉ मटेरियल। ठीक है, अब प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के लिए एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, सबके अंदर ही होता है। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पायरेशन, याद है ना? रेस्पायरेशन से एनर्जी निकलती है। रेस्पायरेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? रेस्पायरेशन के लिए लगता है ग्लूकोज। अब प्लांट मेरे को बताओ, बैंक तू बता, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक है? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो ग्लूकोज बाहर से लेंगे या अंदर खुद ही बनाएंगे, बताओ? अंदर खुद ही बना लेंगे। हाँ हाँ, प्रोसेस का नाम होता है उस फोटोसिंथेसिस, याद है अपन को पढ़ चुके हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। तो प्लांट को एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए। एनर्जी रॉ मटेरियल के लिए अभी देखते हैं, एनर्जी के लिए वो रेस्पायरेशन करेगा, एनर्जी निकालने के लिए कहाँ से निकालेगा? ग्लूकोज से, तो उसको ग्लूकोज भी चाहिए। तो ग्लूकोज बनाने के लिए वो करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में ये अपन पढ़ चुके हैं चार चीजें चाहिए होती थी: CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर बचपन से ही होता है, मतलब एक तरह से, है ना? जब से प्लांट बनेगा वो तब से क्लोरोफिल होता ही है उसके अंदर। तो इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये बात समझे यहाँ तक? एक सेकंड रुकना। आ जाओ, देखो तो ये जो है CO2, H2O, सनलाइट और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है मेरे को, है ना? मेनली मतलब ये बात समझे ना? तो अब इसके लिए सोर्स क्या रहता है, याद करो, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। इसके लिए सोर्स रहता है एटमॉस्फेयर, याद है? पानी कहाँ से मिलता है? सॉइल। सनलाइट भी बेसिकली एटमॉस्फेयर से, है ना? ठीक है, मतलब बाहर से ही। और रॉ मटेरियल्स के लिए भी सॉइल। रॉ मटेरियल्स याद आ रहे हैं कुछ? अपन ने थोड़ा सा वहां पे पोर्शन पढ़ा था, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तब भी बोला था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे कुछ थे, याद है ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब चाहिए होते थे। तो ये रॉ मटेरियल भी सॉइल से मिलने वाले हैं। H2O भी सॉइल से मिलने वाला है। CO2 एटमॉस्फेयर, सनलाइट एटमॉस्फेयर। सनलाइट को पकड़ने के लिए अपने पास क्लोरोफिल है, इसका काम हो गया। एटमॉस्फेयर जो है उससे CO2 जो आती है, स्ट्रोमेटा खुलते हैं, CO2 अंदर आ जाती है और सीधे सेल के पास पहुंच जाती है, जिस सेल में फोटोसिंथेसिस होने वाला है। तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। प्रॉब्लम है इन दोनों चीजों की, कि भाई ये जो है ये सॉइल में है, और फोटोसिंथेसिस मेनली होता कहाँ पे? पत्तियों में। जहाँ पे ग्रीन कलर होता है प्लांट में, वहीं पे क्लोरोफिल होता है, तो वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, है ना? तो फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पे हो रहा है? पत्ती में हो रहा है, और ये है सॉइल में। रॉ मटेरियल्स भी जो जरूरत होती है मेनली, ज्यादातर चीजें पत्तियों में ही होती हैं, जो प्लांट के मेन फंक्शन होते हैं। बाकी सब जो होता है ना, स्टेम, जो भी बेसिकली ब्राउन दिखता है ना तुम्हें पेड़ में, वो ज्यादातर उसमें से डेड होता है, मतलब मरे हुए सेल रहते हैं। डेड सेल से वो बस स्ट्रक्चर के लिए रहते हैं उसमें। अपने भी जो स्किन के सेल्स हैं वो भी 90% मरे हुए हैं। हाँ, मैं पूछ रहे कुछ? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम भी ग्रीन कलर की होती है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। कैक्टस का एक तूने एग्जांपल देखा होगा। एक तो यंग एज में तो सबकी स्टेम ग्रीन होती है ना? सब सारी प्लांट्स में यंग एज में तो सबकी ग्रीन ही होती है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब जो होती है स्टेम ब्राउन हो जाती है। तो वो एक्चुअली ऐसा है कि तब पत्ती ना अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती। जो जैसे यंग प्लांट होगा उसमें कितनी पत्तियां होंगी? बहुत कम पत्तियां रहेंगी ना, धीरे धीरे पत्तियां बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ लीव जो है बढ़ती जाएंगी। तो उसमें जो है प्लांट को तब जो है संभालने के लिए और फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, और एनर्जी चाहिए। समझ रहे हैं? इतने से काम नहीं चलेगा, कम ही पत्ती है। तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है उस टाइम पे। फिर स्टेम धीरे धीरे काम खत्म हो जाता है उसका, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां बढ़ जाती है, तो पत्तियां संभाल लेती है काम। समझ गया?
ठीक है, इस तरह से रहता है। तो अब CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से मेरे को मिल रही है लगातार, पढ़ चुके हैं अपन, है ना, रेस्पिरेशन में भी देखा था, स्टोमेटा खुलता है दिन के टाइम, ये काम ज्यादा होता है CO2 लेने का, रात के टाइम ऑक्सीजन छोड़ने का काम ज्यादा होता है प्लांट में, याद है ये चीज? तो एटमॉस्फेयर से आ रही है। सनलाइट भी क्लोरोफिल अब्सॉर्ब कर लेता है। ये सॉइल से जो आ रहा है ये पत्ती तक पहुंचाए कैसे, इस चीज के लिए चाहिए पड़ेगा अपन को, बताओ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। समझ गए? इंट्रोडक्शन जो है ना चैप्टर का, उसमें यही लिखा है, चैप्टर बोल रहा हूँ, टॉपिक का। इधर आ जाओ, 108 पेज नंबर पे आओ, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जी। हाँ, चलो एक सेकंड और रुको, एक चीज और समझ लो। अब ये जो है सॉइल से जो चीजें आ रही हैं, रॉ मटेरियल, और ये जो है पानी जो आ रहा है सॉइल से, एक सेकंड रुकना। हाँ चलो आ जाओ, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला जो पार्ट है ना, वहां पे देखो, पहले एक चीज मैं समझा रहा था कि H2 और रॉ मटेरियल जो है, जो सॉइल से आ रहे हैं, ये अपन को एक सिस्टम की जरूरत तब पड़ेगी जब बहुत लंबा हो प्लांट। ये बात समझ रहे हो? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनमें जरूरत पड़ती थी क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की? याद है ना अमीबा का केस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कुछ करना ही नहीं पड़ता था। हाँ बढ़िया। तो इसलिए प्लांट जो रहेंगे जो बहुत छोटे रहेंगे, जैसे काई हो गई, एल्गे जो होता है वो भी प्लांट में ही आता है। याद है क्या? थोड़ा बहुत थैलोफाइटा करके पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना, एल्गे आते हैं उसमें। तो थैलोफाइटा या जो एल्गे रहते हैं या काई जो रहती है, जैसे देखो देखा होगा कि जो तालाब रहता है उसके ऊपर काई जमी हुई है जैसे, तो उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है क्या ऊपर तक पहुंचाने? ऊपर कहाँ हो, तो उतना सही है, समझ रहे हो ना, वहीं से पानी लेगा, वहीं पे फोटोसिंथेसिस कर लेगा। ठीक है, समझ गए? ग्रीन कलर के होते ही है तो क्लोरोफिल भी होता है उनमें। तो इसलिए जरूरत तब पड़ेगी अपन को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जब प्लांट की जो हाइट्स है वो बहुत लंबी हो, जब बड़ा प्लांट है। और एक दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जो प्लांट है उसमें जिस सेल को फोटोसिंथेसिस करना है उसको ही जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, बात समझे? जिस सेल को ये चाहिए, वहीं उसके लिए अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाकी सेल को क्यों दे जो कर ही नहीं रहे काम। समझे बात को? तो जी। प्लांट में क्या रहता है ना, बहुत सारे सेल डेड रहते हैं, जो ब्राउन पार्ट मैंने बताया ना दिखता है, उसमें से 90% डेड रहते हैं, क्योंकि बस उसको सपोर्ट करने के लिए रहते हैं प्लांट को, उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही होती, डेड सेल्स होते हैं। तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत ही नहीं है अपन को, लीव्स तक के लिए है बस जरूरत मेनली। समझ गए? आ जाओ, इस नॉलेज के साथ अब अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। गोपाल तेरे को भी आवाज आ रही है ना? गोपाल है क्या मीटिंग में? हाँ गोपाल। है तो सही, चलो ठीक है, आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देख लेते हैं 108 पेज नंबर पे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स। यानी लीव जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है मेनली, और उसके लिए जो भी उनको चाहिए होता है वो एटमॉस्फेयर से ले लेती है। इसके अलावा पर सॉइल की भी जरूरत पड़ेगी उनको, देखते हैं। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज will also have to be taken up separately। ये कहां से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। For plants, the soil is the nearest and richest source of these raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। अब ये बात समझे ना कि सॉइल से कोई चीज चाहिए आपको तो किससे मंगवाओगे? एटमॉस्फेयर। रूट से मंगवाओगे? नहीं, सॉइल से चाहिए अपन को, तो कौन लेके आएगा सॉइल से? रूट्स लेके आएंगी, ये बता रहा था। ठीक है, तो रूट जो है ये अपन इनका फंक्शन पढ़ने वाले हैं मेनली इस चैप्टर में। रूट्स किस तरह से काम करने हैं, चैप्टर बोल रहा हूँ बार बार टॉपिक में। ठीक है, आ जाओ। तो इसके आगे क्या लिखा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स, अभी ये चीज बताई मैंने, यूनिसेलुलर वाली चीज है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स, यानी सॉइल के कॉन्टैक्ट में जो ऑर्गन है यानी रूट्स, एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यानी लीफ। अब देख रहे हो ना कि एनसीईआरटी कितना घुमा के बताती है चीजों को, है ना। सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स इसका मतलब होता है रूट्स, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यानी लीफ की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर जो रूट्स है और लीफ है उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, रूट्स एंड लीफ आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी।
ये बात हो रही है यूनिसेलुलर टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, यानी एल्गे। समझ गए यहाँ तक तीनों? बोलो। हाँ। ये लाइन समझे ना एनसीईआरटी की? जी। ठीक है। बट इफ दिस डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, अब तो बड़ा होने लगा, प्लांट भी इवॉल्व होने लगा, तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया रूट और लीफ के बीच का। diffusion process will not be sufficient to provide raw material, leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. तो ये चीज अपन पहले भी देख चुके हैं एनिमल्स के लिए। मैंने अमीबा बताया था, अमीबा में क्या रहेगा, कम रहेगा जो डिस्टेंस है बेसिकली, वो तो एक ही सेल का है, तो अंदर आया खाना पूरे में फैल गया, डिफ्यूजन से ही काम हो गया। पर अपने में ऐसा नहीं हो पाएगा, अपने में एल्वेलाई से कैपिलरी में जाता है, फिर कैपिलरी पूरे मतलब जो वो बन जाती है, कैपिलरी जो है आर्टरी जो है बन जाती है, उसके बाद हार्ट में जाता है, फिर हार्ट पूरे बॉडी में पंप करना पड़ता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ गई। ये बात समझ गए ना? ठीक है। अब देखो उसके आगे लिखा है एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडीज डिजाइन। इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी डिजाइन कैसी, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको एनर्जी की कितनी जरूरत है। जैसे अपन जो है उसमें अपने 99% सेल जो है लिविंग है, हर एक सेल जो है अपनी बॉडी के अंदर वो लिविंग होता है लगभग। तो प्लांट जो रहता है उसमें 90% जो होते हैं डेड सेल होते हैं, उल्टा होता है एकदम। समझे बात को? जो भी वो मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम हो गई, ब्रांचेस, वो सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ब्राउन कलर जो मेनली दिख रहा है तुम्हें, वो सब डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं। वो जो है बस स्ट्रक्चर सपोर्ट या प्रोटेक्शन के लिए है, कोई उनका काम नहीं होता है। ठीक है, बस उनका स्ट्रक्चर या सपोर्ट प्रोटेक्शन इतना ही कर पाते हैं। तो इसलिए उनको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है भाई, लिविंग ही नहीं है, उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। लिविंग स्टेट के लिए चाहिए आपको तो एनर्जी और रॉ मटेरियल, तो लिविंग स्टेट में है ही नहीं वो चीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। इस चीज को अंडरलाइन भी कर लो। जी कर ली। समझे कहां पे करना है? सेकंड पैराग्राफ की जो दूसरी लाइन थी, पहली लाइन लिखी एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडीज डिजाइन, उसके आगे की लाइन अंडरलाइन कर लो, प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यूज। मिल गई तीनों को? जी। मैं गोपाल तुम दोनों को मिली? ठीक है, ये पेज करके बता दीजिए। हाँ ठीक है। ये देखो, देखो गोपाल दिख रहा है सेकंड पैराग्राफ दिखा? हाँ देख, यहाँ से शुरू हुआ है सेकंड पैराग्राफ, एनर्जी नीड्स, उसकी दूसरी लाइन को अंडरलाइन करना है, यहाँ से प्लांट्स करके जो लाइन है इस वाली को अंडरलाइन कर लो। मिल गया? हाँ ठीक है। तो प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी बॉडी। अच्छा, डू नॉट मूव करके क्यों लिख रहे हैं ये बात पता है ना? लोकोमोशन करके कुछ पढ़ा है छोटी क्लास में कि एनिमल लोकोमोशन कर लेते हैं, प्लांट्स नहीं करते, जो बचपन में ऐसे डिफरेंस पढ़ते रहते थे जब। जी जी। लोकोमोशन यानी पूरी बॉडी को मूव करना इधर से उधर। जब मैं इधर से उधर जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं मेरा हाथ वहीं छूट गया, पूरा का पूरा मूव कर रहा हूँ मैं। प्लांट जो होता है वो इस तरह से मूव नहीं करता, वो अपनी जगह फिक्स रखता है, उसका वो बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता है, वो मूवमेंट नहीं करता। समझे बात को? ठीक है। जी। तो इसलिए प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, और ऊपर से मूव भी नहीं करते, तो एनर्जी की जरूरत बहुत ही कम है इनको, ना मूवमेंट करनी है और बहुत सारे सेल्स भी डेड है। अपन मूव करते हैं उसमें एनर्जी लगती है ना, तो प्लांट तो वो भी नहीं करता। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस बात पे ध्यान देना। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस चीज को लिख रहे हैं? वो अपना जो हार्ट है उसका तुम रेट देख रहे हो कितने फास्ट बीट कर रहा है वो, है ना? अपना यहाँ तो या तो पल्स नाप लो, 72 बीट्स पर मिनट रहती है, यानी इतनी तेज बार बार एक मिनट में 72 बार ब्लड यहाँ से आ रहा है जा रहा है। अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना फास्ट है, इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बोलो पहले। जी। है ना? अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत तेज काम कर रहा है, ऑक्सीजन लगातार सेल को मिलती जा रही है, लगातार सेल उसमें CO2 डालते जा रहे हैं, बहुत पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है ना? याद है अपन ने जो कार्डियक साइकिल पढ़ी थी कि एट्रियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल जो है सिस्टोल में जाते हैं, उस पूरी कार्डियक साइकिल को 1 सेकंड भी नहीं लगता है। समझे ये बात? 0.8 सेकंड में हो जाती है पूरी। तो इसलिए अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत फास्ट है, क्योंकि अपने पास एक बहुत अच्छा पंप है। प्लांट जो होते हैं उनमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी काम चला सकते हैं, उनकी एनर्जी नीड्स कम है ना? अपने को जरूरत क्यों थी? एनर्जी नीड ज्यादा थी अपनी, याद है ना? अपन जो है जो मिक्स भी नहीं कर पा रहे थे ब्लड को, इसलिए, और अपन जो हीमोग्लोबिन भी इसलिए आया था अपनी बॉडी में ताकि एनर्जी नीड अपनी ज्यादा है, ऑक्सीजन जो है ढंग से अपन पकड़ पाए। बताओ ये दोनों चीजें याद आई? जी।
बोलो मैंग, तू भी यही है ना, बोलते रहो, पता नहीं चलता मेरे को कब एकदम से चला जाए कनेक्शन। मैंग गोपाल यही हो दोनों? हाँ ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द डिस्टेंस बिटवीन ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। जो लंबे लंबे पेड़ होंगे उनमें क्या होगा, डिस्टेंस और बढ़ चुका होगा, इतना ही लिखा है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। अब क्या क्या मूव होने वाला है उस चीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखना, पहले तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए ये तीन चीजें चाहिए। उसके बाद फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बन रहा है, ये सारे सारे जो है पार्ट्स हैं जो प्लांट के, उनको चाहिए। ये दोनों बात समझ में आई? ये चाहिए लीव्स को, फोटोसिंथेसिस के लिए जो तीन चीजें, ये लीव्स को चाहिए, और ग्लूकोज जो बना है फोटोसिंथेसिस से वो सारे पार्ट्स को चाहिए। बोलो बोलो, ये चीज समझ में आई तीनों को? हाँ जी, आगे। रिपीट करूंगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स कर रही है, उसके लिए उनको इन तीन चीजों की जरूरत है। और ग्लूकोज की जो जरूरत है, यानी फोटोसिंथेसिस करके जो ग्लूकोज बना है उससे एनर्जी निकलने वाली, तो उस चीज ग्लूकोज की जरूरत तो हर पार्ट को ही है, ठीक है। तो अपन को बेसिकली दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। एक, इन तीनों चीजों को, इन तीनों को क्या एक्चुअली, ये तो एटमॉस्फेयर से ही आ जाता है, सनलाइट भी वो क्लोरोफिल पकड़ ही रहा है लगातार। और पर जो पानी है H2O जो है, ये सॉइल से मिल रहा है और ये रूट्स लेके आ रही है। तो अपन को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा चाहिए जो पानी को, है ना, एक सिस्टम यहाँ चाहिए जो पानी को क्या करे, लीव्स तक पहुंचा दे, वाटर को लीव्स तक पहुंचा दे। और दूसरा सिस्टम कहाँ चाहिए, जो ग्लूकोज को सारे पार्ट्स तक पहुंचा दे। बताओ, दोनों बात समझ में आई? हाँ जी। मैंग तो यही है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही मैंग की। चलो देखते हैं। तो देखो ये क्या है, H2O जो है वो मेरे को क्या करना है, सॉइल से, यानी रूट्स जो है, सॉइल में सॉइल से लेगा कौन, H2O, रूट्स लेंगी। तो उन रूट से क्या करना है, मेरे को लीव्स तक पहुंचाना है। उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। दूसरा चाहिए मेरे को, जो ग्लूकोज बना है वो हर पार्ट्स तक पहुंचाना है प्लांट के। दोनों बात को अच्छे से पकड़ लो, है ना, इस पे ही आगे यूज करने वाला हूँ। काम करता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ, दिखेगा अभी अच्छे से। मयंक आवाज आ रही है देखो? प्रॉब्लम हो रही है कुछ उसको। देखो, एक चाहिए मेरे को जो क्या करे, रूट से लेके लीव्स तक पहुंचाए, एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम कहाँ चाहिए मेरे को, जो ये ग्लूकोज बना है वो सारे पार्ट्स तक पहुंचा दे, ताकि सब लोग रेस्पिरेशन करके एनर्जी निकाल पाए। दो सिस्टम की मेरे को जरूरत है। अब इनके नाम सुनना। पहला सिस्टम है, इसको बोलते हैं जाइलम। हाँ जाइलम, पहला है जाइलम, दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। ठीक है, याद कर लो पहले क्या है। एक क्या कर रहा है, रूट से, अपन समझेंगे अच्छे से, दोनों के बारे में पूरा टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, है ना। अभी बस नाम याद करो। जाइलम क्या कर रहा है, रूट से पानी लीफ तक पहुंचा रहा है, ठीक है, रूट से पानी लीफ तक पहुंचा रहा है जाइलम। और फ्लोएम क्या कर रहा है, जो लीफ ने ग्लूकोज बनाया, जो खाना बनाया, वो सारे पार्ट्स को बांट रहा है। याद हुआ? स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका एक जल्दी से। ले लिया। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो और इस चीज को याद करो, ये फ्लोएम और जाइलम के बारे में जो मैंने बताया, जल्दी से इसको याद कर लो, एक सेकंड। हेलो। हाँ मैं, आवाज आ रही है? हाँ, मेरे यहाँ पे शायद नेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो बार बार ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
कहाँ तक छूट गया तेरा? जाइलम फ्लोएम सुना था क्या तूने? नहीं, जाइलम फ्लोएम वाला नहीं हुआ। हाँ, एक छोटी सी चीज है, मैं इतना बता रहा था, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स में, उसके लिए उसको 3 चीजों की जरूरत थी। CO2 तो मिल रहा है, सनलाइट भी वो पकड़ रहा है, क्लोरोफिल, पानी जो है रूट्स डालने वाली है लीव तक, तो अपन को पानी को रूट से लीव तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत चाहिए, उस सिस्टम का नाम है जाइलम। ठीक है, पकड़ना बस बात को। और फोटोसिंथेसिस करके जो ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज की जरूरत हर पार्ट को है प्लांट के, क्योंकि रेस्पायरेशन हर पार्ट कर रहा है, एनर्जी हर पार्ट को चाहिए, तो उस ग्लूकोज की जरूरत हर पार्ट को है प्लांट के। तो ग्लूकोज को हर पार्ट तक पहुंचाना प्लांट का, वो काम है फ्लोएम का। समझ गया मैं? हाँ। स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी से। ले लिया? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया ना तीनों को? जी। आ गया। एक सिस्टम जो कि रूट से पानी लीफ तक ले जाएगा, जाइलम। दूसरा सिस्टम जो कि ग्लूकोज को हर पार्ट तक ले जाएगा, प्लांट के, फ्लोएम। अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे ही पूरा चैप्टर चलने वाला है, इनके ऊपर ही दोनों के। आ जाओ, रीड कर लेता हूं मैं। 108 पेज नंबर पे ही आ जाओ। तीसरा पैराग्राफ रीड कर रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की हेडिंग के अंदर, है ना, आखिरी पैराग्राफ जो बचा है अपना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से शुरू करते हैं जल्दी से। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का तीसरा पैराग्राफ बता रहा है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। समझे दोनों चीजें? एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीफ, एनर्जी स्टोर यानी ग्लूकोज ही, प्लांट एनर्जी स्टोर करता है ग्लूकोज में, तो एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, और दूसरा रॉ मटेरियल स्टोर फ्रॉम रूट्स, रॉ मटेरियल यानी पानी की जो जरूरत थी। समझ गए? अब एनसीईआरटी बड़ा वेग भाषा में लिख देती है उसको, अपन को मेन चीज पता है। ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखा है? These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। अब देखो, ऐसा कंफ्यूजन मत रखना, जैसे आर्टरीज हो गई, हार्ट, जैसे अपने अपने पास भी जैसे 2 तरह की ट्यूब्स हैं, सोच सकते हो कि एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, उसकी जैसी नहीं है ये। ठीक है, उसकी जैसी नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन मत रखना, आर्टरी और वेन जैसी होती है ये भी। जाइलम अलग से काम करता है अपना, और फ्लोएम पूरा काम अपना अलग से करता है। समझ गए? बिल्कुल कनेक्शन नहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है, बढ़िया। तो इसके आगे जो लिखा है इसको अंडरलाइन करना है तुम्हें, है ना। 1 करके जो लिखा है ना, 1 द जाइलम, वहां से अंडरलाइन करना शुरू कर दो। जी। मिल गया? लास्ट। हाँ हाँ, लास्ट तक नहीं, मतलब उस लाइन को ही करना है बस, उस लास्ट 4th लाइन जी कर। नहीं वापस बोल, मैं तेरी आवाज नहीं है अच्छे से। ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के 3rd पैराग्राफ की 3rd लाइन में जो लिखा है वही वाला करना है ना? 3rd लाइन में, हाँ, 1 करके जो लिखा है ना, 1 द जाइलम, देखो मैंने भी किया हुआ है। हाँ, कहाँ तक करना? जी जी। हाँ, दिख गया ना 1 द जाइलम करके। हाँ, तो उसको अंडरलाइन करना है 1 करके, जहां से लिखा है। तो 1 द जाइलम मूव्स वाटर मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोनों सिस्टम का। पहला क्या करता है? वाटर और मिनरल्स, है ना, मिनरल्स भी आ गए वाटर के साथ। तो वाटर और मिनरल्स को रूट से सॉइल तक, जो सॉइल है यानी रूट्स ने जो लेंगे, वो लीव्स तक पहुंचाता है जाइलम। ठीक है, तो 1 द जाइलम मूव्स वाटर मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। दूसरा, द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जी। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, चाहो तो साइड में ब्रैकेट करके ग्लूकोज लिख लो उसके, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ गए ना? ग्लूकोज कहाँ बना? लीफ में बना, सारे पार्ट्स में जा रहा है। ये हो गया इंट्रोडक्शन, अपन जो पढ़ने वाले हैं आगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का। ठीक है, चालू करें ट्रांसपोर्ट इन वाटर से। जी। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक सेकंड, ले लिया। ले लिया? ठीक है, आ जाओ। तो अब ट्रांसपोर्ट इन वाटर अपन शुरू कर रहे हैं। गोपाल, तूने भी ले लिया ना? मैं कर दूं? हाँ ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट इन वाटर कर कौन रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर कौन रहा है? बताओ मेरे को, फ्लोएम या जाइलम? जाइलम कर रहा है। फ्लोएम करता है फूड का, यानी ग्लूकोज का बाकी के प्लांट्स तक, प्लांट पार्ट्स तक। तो जाइलम जो है वो क्या करने वाला है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है रूट से लेके लीव्स तक। ठीक है, तो उसके पहले अपन 4 पार्ट देख लेते हैं। ये अब 9th का आएगा हल्का सा। यहाँ पे देखो, 4 पार्ट्स होते हैं जाइलम के।
चाहो तो लिख भी लेना। पहला होता है ट्रैकीड्स, याद आ रहा है ऐसे कुछ 9th में सुना? वेसल्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा। क्या बोल रहा है? तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस बोल। कोई ट्यूब्स है कोई? हाँ ट्यूब जैसी रहती है, अभी आते हैं उस पर क्या क्या होता है। जाइलम फाइबर्स, इस चीज को साइड में लिख लो कॉपी के ऊपर या नीचे कहीं भी। जाइलम जो है वो क्या है, बेसिकली एक टिश्यू है ना, एक ट्यूब जो है, पूरा सिस्टम है उसका। वो उसमें 4 चीजें आती हैं, ये 4 चीजें मिलके क्या कर रही है, एक ही काम कर रही है, पानी को रूट से लीफ तक ले जाना। इसको जो है साइड में लिख लो कॉपी के। जाइलम जो है इसके ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें से, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीड्स और वेसल ये सारे नॉन लिविंग होते हैं। भैया समझे? जाइलम फाइबर्स हाँ, को जाइलम पैरेन्काइमा भी बोलते हैं क्या? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ये पूरा 9th का ये बता रहा था मैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, ये फाइबर बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा से ही बने हुए हैं। अब छोड़ो उसमें, वो डीप में नहीं जाएंगे, 9th पे चले आएंगे अब। तो जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकीड, इनसे बना हुआ है, इतना याद रखना है बस 10th के लिए अपन को, ठीक है? समझ गए ना? तो इन चारों से बना हुआ है, इतना याद रखो बस। मैं एक काम करता हूँ, फ्लोएम का भी बता देता हूँ तुम्हें, और अच्छे से याद रहेगा, देखना। फ्लोएम का भी याद तो करना ही है अपन को बाद में, अभी बता देता हूँ। फ्लोएम बना, देखो मैं पहले लास्ट के 2 लिखता हूँ। जाइलम बना ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से। फ्लोएम बना होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से। समझ गए? ये दोनों चीजें सेम है, या ऊपर की 2 अलग है। जो फ्लोएम है वो बना होता है सीव ट्यूब्स, ये भी देखो नाम में इनके ट्यूब, ये भी ट्यूब जैसे ही रहते हैं, और कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल से बना होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं, है ना। इसमें भी क्या होता है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, पर इसमें ये दोनों लिविंग होते हैं। समझे? तो अब देखो, सोच के देखो थोड़ा, जाइलम जो है ज्यादातर नॉन लिविंग है और फ्लोएम जो है ज्यादातर लिविंग है, देखा जी। तो इसलिए अपन जाइलम को बोल देते हैं कि ये नॉन लिविंग होता है ओवरऑल, है ना। इसमें बस जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ज्यादातर तो नॉन लिविंग है। और फ्लोएम को इसलिए अपन बोल देते हैं ये होता है लिविंग। बस ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है जो अपन को 9th की जरूरत थी, इसके आगे अपना 10th में काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, इतना बस याद रखना, ठीक है। जाइलम 4 चीजों से बना होता है, इनके फंक्शन और वो सब 9th की चीजें है ना, इससे नहीं जा रहा है। ले लिया? हाँ। चलो, तो अब जाइलम से शुरू करना है अपन को। अब इसमें कंडक्शन कौन करता है जाइलम में? जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर्स का, पैरेन्काइमा बेसिकली क्या लिविंग है, उसको खाना देने के लिए बैठा हुआ है। जाइलम को भी तो भाई खाने की जरूरत पड़ेगी कुछ, तो उसको खाना देने के लिए लिविंग जो है जाइलम पैरेन्काइमा बैठा हुआ है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम को खाना देने के लिए। और जाइलम फाइबर्स और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है जाइलम को, और फ्लोएम फाइबर्स भी यही काम करते हैं। समझ गए? इन दोनों का काम सिंपल है, दोनों में सेम ही है। ये जो है ट्रैकीड्स और वेसल, ये काम करते हैं कंडक्शन का, जो अपन अभी करने वाले हैं, है ना। पानी का कंडक्शन जो है, काम जो है इनका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कंडक्शन में कौन हेल्प करने वाले हैं? ट्रैकीड्स और वेसल्स। देखो मैं एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ देता हूँ तुम्हारे सामने। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे आओ जरा, 108 पेज नंबर पे, ये आ गया। इन जाइलम टिश्यू, है ना, पढ़ रहा हूँ। इन जाइलम टिश्यू जो है, जाइलम टिश्यू यानी कौन? ये चारों मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, जाइलम टिश्यू। तो इन जाइलम टिश्यू, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, पहली लाइन जो है, उन्होंने जाइलम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। इन जाइलम टिश्यू क्या होता है, वेसल्स और ट्रैकीड जो होती है वो रूट्स, स्टेम और लीव्स की इंटरकनेक्टेड होती है। इस बात का मतलब समझे? दिखाता हूं। ये कोई प्लांट है, उसकी रूट्स हैं ऐसी, और ये यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है। अब बहुत ध्यान से याद करना, न्यूट्रिशन में अपन ने देखी थी कोई चीज, याद है क्या ऐसा कुछ? इसका क्रॉस सेक्शन लिया था, और यहाँ जो है ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते थे मिडरिब।
और जी। मिडरिप के अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते थे, याद आया? जी। हाँ जाइलम फ्लोएम, यही तो है वो, याद आया? याद आया? हाँ क्रॉस सेक्शन जो था लीफ का उसमें देखा था, हाँ जाइलम फ्लोएम रहते हैं इसके अंदर। तो मतलब लीफ के अंदर जो है पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना, पानी के पाइप लगे हुए हैं यहाँ पे जीप के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, लीफ के अंदर। और ये जो है रूट जो है उनके अंदर भी यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं। या ये क्या करेंगे, पानी को, H2 लिखा है ना, पानी को क्या करेंगे, ले लेंगे। स्टेम के अंदर भी पाइप लगे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, पानी को ऊपर ले जाएंगे। समझे बात को? तो जाइलम किससे बनता है? इन पाइप से ही बना हुआ है, सारे इंटरकनेक्टेड है आपस में। देखा, इंटरकनेक्ट कर दिया मैंने बस उनको। तो क्या हो रहा है, यहाँ से पानी यहाँ पे चढ़ रहा है और यहाँ पे लीफ तक पहुंच गया जहां पे जरूरत थी उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ गए? जी। हाँ इसको ही बोलते हैं जाइलम, सिंपल है। समझ गए ना? तो इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग जो है टिश्यू है ये, समझ गए? जो एनसीईआरटी में लिखा है उस चीज का मतलब इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, ठीक है, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो मेनली उन्होंने ऐसा लिख दिया ऑल पार्ट्स, पर वो लीफ तक ही जाता है ना, रूट से लीफ तक ही जाता है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझ लो जाइलम के बारे में, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, लिख भी लो कॉपी के कहीं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, है ना, बुक के ऊपर या नीचे कहीं लिख लो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ। इन जाइलम टिश्यू यूनी डायरेक्शनल फ्लो इज फाउंड। यूनी डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में। देखो क्या मतलब है इसका, यानी पानी रूट से चढ़ेगा और कहां जाएगा, लीफ तक जाएगा। बात समझे? एक ही डायरेक्शन में कहानी चल रही है। फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है, फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल होता है, वो अपन जाएंगे बाद में। अभी इसको समझ लो कि जाइलम में क्या हो रहा है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो ऊपर या नीचे। बता दीजिए। हाँ, जाइलम, इन जाइलम यूनी डायरेक्शनल फ्लो इज फाउंड। इस चीज को पहले लिखो, मैं और समझाता हूँ फिर। लिख लिया। लिख लिया तीनों ने? लिख लिया। ठीक है, तो देखो अब मतलब क्या है इसका, पानी की जरूरत किसको है, लीफ को है, रूट्स को है क्या, स्टेम को है क्या? नहीं, सिर्फ लीफ को जरूरत है, फोटोसिंथेसिस तो वहीं पे हो रहा है। तो लीफ को जरूरत है पानी की, और रूट्स जो है वो पानी के कांटेक्ट में है। ये मिट्टी के नीचे है ना रूट्स, मतलब यहाँ पे है पानी, चाहिए वहां पे। जी। तो पानी जो है उसको मैं रूट्स पे चढ़ा दूंगा, जाइलम के अंदर बिठा दूंगा, रूट के जाइलम के अंदर, फिर वो जाते जाते स्टेम के जाइलम के अंदर जाएगा और वो यहाँ पे कहाँ पे उतरेगा, लीफ के जाइलम के अंदर पहुंच जाएगा। समझ गए? इतनी बात समझे? जी समझ। हाँ। हाँ कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं लीफ के अंदर पानी डालूं और ऊपर से नीचे आ जाए? क्यों आएगा, जरूरत ही नहीं रूट को पानी की। समझे? तो एक डायरेक्शन में ही फ्लो होता है जो नीड है प्लांट की, है ना। वो कैसे होता है फ्लो, वही अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो नीड क्या है प्लांट की, रूट पे पानी चढ़े और लीफ पे जाके उतर जाए, एक डायरेक्शन में ही फ्लो चलते रहे। समझ गए? जी समझ। ये मतलब है उसका। फ्लोएम का एग्जांपल दूंगा और समझ में आएगा, क्योंकि फ्लोएम में क्या होता है, ग्लूकोज लीफ में बनता है और चाहिए हर पार्ट को प्लांट के, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, कभी कभी लीफ के पास भी वापस आता है। जैसे रात का टाइम हो गया, लीफ फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पा रही, तो जहां पे खाना स्टोर किया था उसने, जैसे स्टेम में स्टोर होता है यूजुअली रूट्स में, तो वहां से खाना वापस लीफ को आता है। तो ये भी फ्लोएम करता है। समझे बात को? तो ये अपन पढ़ेंगे बाद में, अभी इतना समझ लो। जाइलम का समझ गया भाई, बढ़िया। एक सेकंड रुकना। चलो आवाज आ रही है ना? जी। देखो अब जाइलम की बात करते हैं अपन। ठीक है, जाइलम अब करने कैसे वाला है काम, है ना। उसको क्या काम दिया है, उसको अपन ने बोला है कि जो है रूट जो है वहां से पानी लेके